जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। दादाजी सब हो गया है, बस पंडित जी से बात करनी बाकी है। राधे कृष्ण दादाजी। राधे कृष्ण, बस सुखी रह। और तू आज कैसे आ गए हो? जी बस। ये तो कल आने वाला था। सब ठीक तो है बेटा? जी बाबूजी, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से प्लान के दस्तखत लेकर ही आ रहा हूँ। जैसा आप लोग चाहते थे ठीक वैसे ही डील हुई। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक ही दिन में सब काम हो गया। जी बाबूजी, ये रहे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स। अब हम काम शुरू कर सकते हैं। लो, आज के शुभ दिन जे छोरा शुभ समाचार लायो है। दादाजी, माँ चाहती थी कि आज के दिन मैं आप सबके साथ रहूं, इसलिए काम जल्दी से खत्म करके आ गया। बाकी सब लोग कहाँ हैं? पूजा के लिए मंदिर गए। ये लो बेटा, इसे संभाल के रख लो। जी बाबूजी। दादाजी, अब मुन्ना आ ही गया तो क्यों ना हम चलकर पंडित जी से बात कर लें। ये ठीक रहेगा। अच्छा मुन्ना, हम लोग जरा भी आवे हैं, शाम की पूजा के वास्ते पंडित जी से बात करावे हैं, जब तक तू आराम कर ले। नहीं दादाजी, मैं चले जाता हूँ, इसलिए तो जल्दी आया हूँ, क्योंकि घर पे कुछ ना कुछ तो काम होंगे। मुन्ना, सब हो जाएगा। अभी तो थक कर आया है बेटा, चाय नाश्ता कर, और शाम को पूजा भी तो है। जी ठीक है। आइए दादाजी। हेलो जमाई सा, राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण, आप लौट आए? जी बस अभी अभी आया हूँ, वो काम जल्दी खत्म हो गया और आज त्योहार भी है ना। चलिए, ये तो बहुत अच्छा किया। अच्छा, त्योहार का दिन है, मैंने सोचा सबसे बात कर लेती हूँ। ओह, लेकिन इस वक्त तो घर पर कोई भी नहीं है माँ। माँ और बाकी सब लोग मंदिर गए हैं। दादाजी और बाबूजी त्योहार की तैयारियों के लिए निकले हैं। जैसे ही वो लोग लौटते हैं मैं आपसे बात करवा दूंगा। जी ठीक है जमाई साहब, मैं दोबारा फिर से फोन कर लूंगी। राधे कृष्ण। जी राधे कृष्ण माँ। माँ, आप बड़ी बहू। माँ मैं जमाईसा से मिलने जा रही हूँ। क्यों? अचानक उनसे मिलने क्यों? कब तक चुप रहूं माँ? कब तक अक्षरा को ऐसे घुटने दूं? अपनी बच्ची को दुविधा में डाल के मैं कैसे चैन से बैठ जाऊं? जमाई साहब वापस आ गए हैं। मैंने सोचा है कि मैं उनके पास जाकर सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। ठीक है बड़ी बहू, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो ठीक है, मैं रोकूंगी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नहीं नहीं माँ, आप मत जाइए, अच्छा नहीं लगेगा। बेटा, आप चाहे अच्छा लगे या बुरा, सिर्फ यही एक रास्ता है। माँ, दादी आप रुकिए ना, ये ठीक नहीं है। तब ऐसी परिस्थिति में मैं क्या कहूँ? जब दुविधा हो तो हमें अपने मन की बात सुननी चाहिए। बहू जाना चाहती है तो मैं उसे रोकूंगी नहीं। माँ, अब मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच पहले जैसा कोई तनाव है। इसीलिए तो नैतिक जी सबके साथ त्योहार मनाने के लिए लौट आए हैं।
नैतिक जी अक्षरा से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकते। आप देखना, अब उन दोनों के बीच सारे तनाव दूर हो जाएंगे। हम सब ने बाल गोपाल से प्रार्थना जो की। माँ, अब मेरी मानिए, आप मत जाइए। क्या आवाज है। सच्ची बहू, बहुत ही सुंदर गाया तुमने। सरस्वती माँ की बहुत कृपा है तुम्हारे ऊपर। अच्छा गाती बहन। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हे भगवान, मेरे घर की सुख शांति हमेशा बनी रहे। मेरी मदद करो कि मैं नैतिक के मन की सारी गलत फहमियां दूर कर सकूं। मदद करो। अक्षरा, चलें बेटा। धनिया, बादाम भिगोए थे ना, जल्दी से काट लो। हाय मोरी मैया, हमसे तो किसी ने भी नहीं कहा बादाम भिगोने को। अच्छा, माँ ने नहीं कहा था? नहीं तो तू रुक, मैं जरा माँ से पूछती हूँ, शायद उन्होंने भिगो दिए होंगे। तू तब तक ये हलवा देख, जले ना। हाँ जी, जल्दी। दादी, माँ कहाँ है? बेटा, वो तो चली गई कहाँ? जमाईसा के पास, उनसे बात कर। दादी, आपने उन्हें रोका नहीं? बेटा, उसका मन नहीं मान रहा था, इसलिए उसे रोकना मैंने उचित नहीं समझा। वो सही कर रही है। उसने जो किया उसका पछतावा है उसे। जाकर जमाईसा से अपने तरीके से बात कर लेगी। तुम चिंता मत करो, जमाईसा समझदार हैं, बात को संभाल लेंगे। अच्छा ही किया जो चली गई। दादी, उन्हें नहीं जाना चाहिए था। दादी, मैं उन्हें रोकती। वर्षा बेटा, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, ऐसी हालत में तुम्हारा इतना घबराना भी ठीक नहीं। दादी, मैं अभी देखती हूँ जरा। वर्षा बेटा, माँ रुकिए तो सही। हाँ तो चली गई। राहुल भैया इधर आइए, जल्दी से दूसरी गाड़ी निकालिए, हमें अभी अक्षरा के ससुराल जाना। जल्दी कीजिए, जाइए। अभी तो कोई लौटा ही नहीं, मैं फ्रेश ही हो लेता हूँ। माँ, राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण जमाईसा। खुश रही। सब लोग आते ही होंगे, आइए बैठिए। बैठिए ना। मैं आपके लिए पानी मंगाता हूँ। नहीं 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 जमाई साहब, पानी नहीं चाहिए। आप सोच रहे होंगे मैं से अचानक कैसे आ गई।
जमाई साहब, आपसे ही बात करने आई हूँ मैं। कहिए माँ। वो बात ये है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने ऐसा कुछ कर दिया है जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। आप तो मेरी चिंता करने की आदत जानते हैं ना, बस वही भारी पड़ गई। चिंता ने तो मेरी मति ही मार दी। जमाई साहब, मैंने ही भोला से कहा था। माँ, राधे कृष्ण नैतिक जी। राधे कृष्ण भाभी। माँ, मैं जानती थी कि आप यहाँ क्यों आए हैं। मेरी गलती आप अपने ऊपर मत लीजिए। नैतिक जी सब जानते हैं, मैं अपनी इस हरकत के लिए उनसे पहले ही क्षमा मांग चुकी हूँ। वर्षा, बेटा लेकिन तू क्यों क्षमा मांगेगी? क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। जमाई साहब, जो कुछ भी हुआ मेरे कारण हुआ। अगर हो सके तो अपनी माँ को क्षमा कर दीजिए। नहीं माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं पहले ही अपनी गलती के लिए इतनी शर्मिंदा हूँ, और ऊपर से अगर आप मेरी गलती को पर्दा डालेंगी तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ जाऊंगी। नैतिक जी, जो भी हुआ मैं उसके लिए आपसे फिर से क्षमा मांगती हूँ। आई एम वेरी सॉरी नैतिक जी। मैं समझ नहीं सकी और उसके कारण मैंने अपने घर वालों को बहुत दुख दिया है, और अक्षरा को भी। वर्षा, बेटा तू क्यों कर रही है ऐसा? हाँ, तू चुप रह, मुझे बात करने दे जमाई साहब से। माँ प्लीज, आप कुछ नहीं बोलेंगी। नैतिक जी सच जानते हैं। माँ, आप प्लीज अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार मत समझिए। और वैसे भी ये सब किसने किया, अब मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। नैतिक जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जन्माष्टमी पर घर लौट आए हैं। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। माँ चली, नैतिक जी थके हारे आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लेंगे। नहीं नहीं भाभी, आप लोग रुकिए ना, सब लोग आते ही होंगे। नहीं नैतिक जी, बस फिर कभी आएंगे, और वैसे भी घर पर बहुत सारे काम हैं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहो बेटा। माँ, वर्षा, बेटा क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मेरी भूल अपने सर ले ली वर्षा? नहीं माँ, मैंने तो ये सब अक्षरा के लिए किया है। बहुत उदास है वो, कुछ कहती है तो आपका नाम उठता है, और अगर कुछ ना कहे तो नैतिक जी उससे नाराज रहते हैं। मुझे यही सही लगा। देखा माँ, मेरी दोनों बेटियां अपनी माँ को बचाने में लगी हैं।
इस नासमझ माँ को। मैंने तो सोचा था आज जमाई साहब को सब साफ साफ बता दूंगी, पर इसने मुझे रोक लिया। बेटा, अगर गलती मैंने की है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो मुझे ही लेनी चाहिए ना। मेरी गलती की जिम्मेदारी तूने क्यों अपने सर ले ली? माँ, आप ही तो कहती हैं ना, घर में अगर सब अपनी जिम्मेदारियां बांट ले तो किसी एक पर सारा बोझ नहीं पड़ता है। मैंने तो आप ही की बात मानी है। तूने मेरी बात नहीं मानी। तूने बहू नहीं बल्कि एक बेटी होने का फर्ज अदा किया है वर्षा। खुश है मेरी बच्ची। आपके बिना ये रौनक कुछ भी नहीं है नैतिक, कुछ भी नहीं। I miss you. अब तो आप मेरे मन की बात को भी पढ़ना नहीं चाहते। I miss you too. मैंने आपका हर मैसेज समझ लिया था अक्षरा। पहला, क्या मुझ पर इतना ही भरोसा है? आप पर तो है, पर शायद अपने आप पर नहीं है। फिर आपने कहा कि मैं आपको कैसे समझाऊं नैतिक, लेकिन आप तो जानती है ना कि मुझे चीजें थोड़ी देर में समझ में आती हैं। मैं तो हूं ही बुद्धू। फिर आपने कहा कि आप मुझसे एक बार भी बात नहीं करेंगे, लेकिन अक्षरा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आपसे बात ना करूं? आपसे बात किए बगैर मैं कैसे जी सकता हूं? आप मुझे माफ नहीं करेंगी? नहीं नैतिक, आई एम सॉरी। नहीं अक्षरा, आई एम सॉरी। लेकिन गलती तो मुझसे हुई है ना। लेकिन शुरुआत तो मुझसे हुई थी ना। मैं ही नहीं समझ पाया कि आप उनका नाम कैसे ले सकती हैं जिन्होंने भोला भैया को मेरा पीछा करने के लिए कहा। मैं ही नहीं समझ पाया कि आप तो मेरी वो प्यारी सी बीवी है जो कभी शिकायत नहीं करती। मैंने गुस्सा किया, आपने मुझे मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं ही नहीं समझ पाया। काश मैंने आपको बोलने का मौका दिया होता तो ये सारी गलतफहमियां नहीं हुई होती।
लेकिन मैंने भी तो आपको गलत समझा। आई एम सॉरी नैतिक। लेकिन अक्षरा, बस अब कोई लेकिन नहीं। ये लेकिन शब्द कभी बात खत्म ही नहीं होने देता है। लेकिन मैंने कहा ना, अब मैं इस पल के बीच में कुछ भी नहीं आने देना चाहती। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।